ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण शिव ओम। हरिओम तत्सत। सीताराम राधेश्याम। शिव हरिओम तत्सत। शिव ओम शिव ओम शिव ओम। ओम नमः शिवाय। ओम शिव। प्रिय दर्शकों भक्तगणों, यूं तो वर्ष में शिवरात्रि हर महीने में कृष्ण पक्ष के प्रति मास में आती है, परंतु अनेक रात्रियां होती हैं हमारे जीवन में, जैसे कि मोहरात्रि है, महारात्रि है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। ये 4 रात्रियां होती हैं। 4 रात्रियां बहुत विशेष हैं। अभी फागुन मास में महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसको विशिष्टकर बोला जाता है महाशिवरात्रि रात्रि जागरण। इसका असली जो नाम है वो ये है। इसमें हमको जागरण करना चाहिए। जागरण इसलिए कि शिव पर पूरी रात्रि में इस महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक हो सकता है, शिवलिंग पर जल चढ़ सकता है। अन्य और दिनों में किसी भी दिन सायकालीन 4 बजे के पश्चात सायकालीन शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि पर पूर्ण रात्रि चढ़ सकता है, क्योंकि ये रात्रि जागरण रात्रि है और महाशिवरात्रि है। इसमें जो लोग आराधना साधना करते हैं उनको महा ही लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ का, ये शिव की बारात है, भोले की बारात है, और ये पर्व विशिष्ट कर 3 दिन का है, लेकिन 2 दिन में लोग इसको मनाना ही चाहिए। एक दिन इसका महाशिवरात्रि, दूसरा दिन इसका बम भोला। जिसको विवाह होता था पहले उसको बढ़ार बोलते थे, अगले दिन बारात जिस दिन जाती थी। तो आपका एक इसमें बड़ा विशेष नियम आपको बता रहा हूं। जिस दिन आप लोग महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं तो उस दिन तो जो भी आप खान पान करते हैं अपने घरों में, अपने रीति प्रथाओं के अनुसार में सभी लोग फलाहारी होते हैं, फलाहार करते हैं, और कुछ लोग मिष्टान ही लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग सेंधा नमक आदि का फलाहार ले लेते हैं। अब अगले दिन क्या करेंगे आप लोग? अगले दिन में जिसको बम भोला बोलते हैं, बढ़ार बोलते हैं, तो उस दिन आपको अपनी शुभता के कारण से धन वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, घर की प्रसन्नता, ग्रहों की प्रसन्नता हेतु उस दिन एक विशिष्ट भोग है भोलेनाथ का। क्या? उस दिन आप उड़द की धुली दाल घर में जरूर बनाएं, चावल जरूर बने, रोटी या फुल्का जरूर बने, बूरा का शक्कर का भोग लगाएं देसी घी के साथ मिश्रित करके। ये बढ़ार का विशिष्ट भोग है भोलेनाथ का। तो आपको अपने गृह में, अपने परिवार में सुख शांति आएगी और दारिद्र्य आपका नष्ट होगा। अब शिवरात्रि तो महाशिवरात्रि है। इस दिन की साधनाएं, महासाधनाएं बहुत विशिष्ट होती हैं, सभी लोग करते हैं। भोलेनाथ एक जल से प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, बेर के फल से प्रसन्न हो जाते हैं, एक उबले हुए आलू से प्रसन्न हो जाते हैं, शकरकंद से प्रसन्न हो जाते हैं, धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं, और श्वेत आर्क से प्रसन्न हो जाते हैं, श्वेत आर्क के फूलों से प्रसन्न हो जाते हैं, श्वेत आर्क के फलों से प्रसन्न हो जाते हैं, श्वेत आर्क के दूध से प्रसन्न हो जाते हैं। महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर श्वेत आर्क का फूल और पुष्प व फूल, पुष्प, पत्ती एवं आप लोगों को उसका फल चढ़ाना चाहिए। धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। और विशिष्टकर धन की प्राप्ति हेतु अगर आप शिवलिंग पर कहीं से आपको कमल पुष्प प्राप्त हो जाता है तो कमल पुष्प से
शिव ये भोलेनाथ हैं और इनको बोलते हैं भोले भंडारी। भंडार केवल शिव के पास है, बाद में और देवों के पास में बढ़ता है, क्योंकि ये महादेव हैं, बाकी सब देव हैं। महादेव किसको कहते हैं? महादेव कहते हैं जो दूसरों की परेशानियों को, विपदाओं को, आपदाओं को, दिक्कतों को, व्याधियों को स्वयं अपने आप में ले लेता है। अर्थात संपूर्ण देवताओं को विष से बचाने के लिए जो समुद्र मंथन में विष और अमृत निकला, उस पर राक्षसों में, दैत्यों में, देवताओं में युद्ध होने लगा। हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। विष को कौन चाहेगा? कोई नहीं, लेकिन अमृत को सभी चाहते हैं। तो उसके लिए युद्ध जब होने को तैयार था, तब स्वयं भोलेनाथ ने उसको ग्रहण किया। और ग्रहण अगर अंदर करते तो पेट में जाता तो कहीं कुछ व्याधि उत्पात पैदा करता, इसलिए उन्होंने अपने गले में कंठ में ही समा लिया, जिससे कि नीलाकंठ हो गया, जिनको कि ये भोलेनाथ नीलकंठ भी कहलाए। इसलिए शिवरात्रि पर भोलेनाथ को भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है। धतूरा भी एक मादक और नशीली चीज वस्तु होती है, और भांग भी नशीला ही वस्तु है। और इसके अतिरिक्त जो हम शहद और घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद और घी मिलकर जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, विष बन जाता है। इसलिए इनको नशीली वस्तुएं इसलिए चढ़ाई जाती हैं कि भोलेनाथ को विष का असर ना हो। एक विष दूसरे विष को काटता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को पूर्ण रूप से अनेक नशे की वस्तुएं, जैसे कि धतूरा है, भांग है और दूसरी वस्तुएं हैं, और शहद और घी चढ़ता है जो कि विष बन जाता है, ताकि उस विष का जो कंठ में इन्होंने लिया है, समाया है, उसका प्रभाव ना हो। एक विष दूसरे को काटता है, चूंकि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए भोलेनाथ को विष भी चढ़ाए जाते हैं। और जो जल चढ़ता है भोलेनाथ को, वो इसलिए चढ़ता है कि जल चढ़ाने से अगर कोई व्यक्ति विषपान कर लेता है तो उसको नहलाया जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसको जल पिलाया जाता है, तो जल की मात्रा से वो धुल जाता है। तो अंदर में भोलेनाथ को इसलिए, ताकि उसकी गर्मी न व्यापे, उसका विष न व्यापे, वो किसी प्रकार का विषैले जो तत्व हैं वो बाहर निकल जाएं, इसलिए भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है महाशिवरात्रि पर। और ये भोलेनाथ की बारात है। भोलेनाथ तो सदा वीराने में बसते हैं और कैलाश में बसते हैं। उन्हें किसी चीज़ की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनको वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, नग्न रहते हैं। उनको तेल परफ्यूम की, कंघे की जरूरत नहीं है, चूँकि जटाएं हैं। और उनको किसी प्रकार की भी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संसार में उनको कोठी, रहने के लिए मकान, कोई आवास गृह नहीं चाहिए। वो शमशान के वासी हैं जहाँ कुछ नहीं है, और कोई किसी तरह का भी शरीर के ऊपर लगाने के लिए कोई उनको तत्व नहीं चाहिए। वो तो शमशान की भस्म को लगाते हैं। इसलिए भोलेनाथ का विशिष्ट जो उपाय है मैंने आपको बताया। अगर दरिद्रता को समाप्त करना है तो एक मैंने बम भोला बढ़ार का एक नियम बताया, उसको कीजिए अपने गृह में। क्या भोग लगाना है, और भोलेनाथ को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। कहीं से नीला पुष्प अगर मिल जाए तो ये बहुत अधिक प्रिय है। अगर आपको कहीं से एक नीला पुष्प आता है, उसका अपराजिता का पुष्प आता है, वो मिल जाता है, तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं के चढ़ाने के अनुसार उसका लाभ प्राप्त होता है। आप उसको चढ़ा सकते हैं। आइए एक दारिद्र्य हनन स्तोत्र हम आप लोगों को बताते हैं। इसके सुनने से जो दरिद्रता को नष्ट करता है, इसको आप सुनिए, इसका लाभ लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन सुनने का महाविशेष लाभ है। विश्वेश्वराय नरकाणवतरणाय कर्णामृताय शशि शेखराधारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिपंकाणाय गंगाधराय
गजाराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भव रोग भयापहाय उग्राय दुर्गभवा सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनुतिकाय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। चर्मराम्बराय शव भस्म विलेपनाय भाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। पंचनाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोयाय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। भानु प्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्राय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुख नयाय ओम नमः शिवाय। राम प्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नागा प्रियाय नरकाणवर्तनाय पुण्येषु पुण्या भरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीता प्रियाय वृक्षभेश्वराय वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रा सर्वरोगा निवारणम सर्वसंपत्करम शीघ्रं पुत्र पौत्रादिवर्धनम त्रैसंध्यं या पठे नित्यं स हि स्वर्गामपाप्नुयाताय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।